चलो आज का सेशन चालू करते हैं। मैंने पीछे बताया था पाचन प्रणाली के बारे में। तो ये जो ग्रंथि है, ये जो सिस्टम है हमारा, ये किस किस तरह से काम करता है आपने लिखा होगा। तो मैंने इसके 14 जो है पॉइंट बताए थे इसके अंदर। 14 किस बच्चे ने लिखे हैं? इसके अंदर में 14 पॉइंट बताए थे मैंने आपको कि हमारा जो ये आहार नाल है वो किस तरह से, मतलब अंदर तक नीचे तक हमारा जाता है। तो सबसे पहले नहीं लिखा, तो सबसे पहले होता है मुख, माउथ। माउथ भी डालेंगे, ठीक है। नंबर 2 में होता है ग्रासनी, ठीक है। उसके बाद होता है ग्रास नाल, उसके बाद होता है अमाशय, उसके बाद होता है पक्वाशय, उसके बाद लीवर आता है। इस तरह से ये आगे चलते चलते 14 नंबर तक आता है। 7वें नंबर पर अंगनाशय होता है, फिर पिताशय, छोटी आंत, अंदर अंधातर, उपातंत्र, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार। लास्ट में जो है हमारा यहाँ से चल के यहाँ से जो है मुंह से डाल के, और लास्ट में हमारा क्या हो जाता है, विसर्जन प्रणाली तक पहुँच जाता है। यहाँ से आपने खाया और यहाँ से खा के वो धीरे 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 धीरे, ये पार्ट है इसके जो 14 पॉइंट मैंने बताए हैं। इन 14 पॉइंटों से होता हुआ लास्ट के 14वें पॉइंट पे जाके ये मुख से लेके मल द्वार तक ये सारे पॉइंट होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है कि पाचक रस छोड़ने वाली ग्रंथियाँ। अब पीछे आपको ग्रंथियों के बारे में नॉलेज दी थी मैंने कि ग्रंथि प्रणाली पढ़ाई थी। ग्रंथि प्रणाली में कौन कौन सी ग्रंथि कहाँ कहाँ कैसे कैसे एक्टिव होती है। अब ये इनके साथ में क्या करती है, ये ग्रंथियाँ मुंह के अंदर में सैलिवरी ग्रंथियाँ होती हैं, और ये जो है आपकी 6 होती है, 6 ग्लैंड होते हैं ये। उसके बाद में कान के नीचे यहाँ ग्रंथि होती है हमारी, वो 2 ग्रंथि होती है जिसको पैरोडिट बोला जाता है, पैरोडिट। उसके बाद में जबड़े के नीचे जो ये हमारे दांत का हिस्सा है, उसके नीचे का जो हिस्सा होता है, यहाँ पे भी 2 ग्रंथियाँ होती है। ये जो 2 ग्रंथि होती है ये सब मेडुलर ये ग्रंथि 2 होती है। उसके बाद में 2 जीभ के नीचे होती है। अब जीभ के नीचे देखा होगा आपने, जीभ जब ऊपर करते हैं हम तो यहाँ पे कुछ होता है ना जिससे वो चिपकी होती है, वो भी एक ग्रंथि का काम करती है, ठीक है। तो इसको सबलिंग बल बोलते हैं इस ग्रंथि। तो इस तरह से ये जो है सारी ग्रंथियाँ, पीछे मैंने उस दिन बताया था कि राल बनती है हमारे इसमें, उससे ही भोजन हमारा नीचे की तरफ जाता है। तो ये ग्रंथियाँ क्या करती है, रस बनाती है, ठीक है। तो रस जब बनाएगी तो फिर ये आगे अपनी वर्किंग करती है, क्या करती है। अब इसमें एक अमाशय की ग्रंथि, अभी ये क्या करती है, छोटी आंत से पहले भाग जो अभी बताया था पक्वाशय में अग्नाशय रस छोड़ती है। दूसरी यकृत, लीवर के लिए जो ग्रंथि है, लीवर की जो ग्रंथि है, यह पक्वाशय में पित्त रस को छोड़ती है। उसके बाद में आंत्र ग्रंथि क्या करती है, यह छोटी आंत मतलब 2 होती है, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। छोटी आंत में आंत्र रस ये उड़ेलती है, इसका काम ये है। तो ये कोई बना रही है, कोई डाल रही है, कोई चला रही है, इस तरह से ये ग्रंथियाँ काम करती रहती है। अब इसके अंदर में भोजन की जो यात्रा क्रम है, जब हम भोजन को, ये तो ग्रंथियों का काम आ गया। अब इसका जो
यात्रा क्रम है कि भोजन हमारा किस तरह से डाइजेस्ट होगा, वो कैसे कैसे हमारे को पचाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको मुख से लेकर गुदे तक, जैसे अभी बताया, इसकी जो बड़ी वाली जो आंत है जो गुदे तक जाती है वो 9 मीटर, 9 मीटर का मतलब जस्ट लाइक 33 फुट के करीब, इतनी लंबी ये हमारी जो है बड़ी वाली हाथ होती है, ठीक है। अब इसको इस तरह से कुछ बनाया जाता है और उसको फिट कर दिया जाता है। अब उसमें क्या, अगर ये बिल्कुल प्लेन होगी जिसमें गांठें नहीं होगी तो क्या होगा, वो अच्छे से वर्किंग करेगी। और जब आपका भोजन अच्छे से नहीं पचेगा तो इसमें क्या होगा, बबल्स पड़ जाएंगे, गांठें आ जाएंगी। जब गांठें आ जाएगी तो ये क्या करेगी, पेट का दर्द होगा, फलाना होगा, पाचन नहीं भोजन नहीं पचेगा और आपको गैस्ट्रिक वगैरह हो जाएगी। मेन जितनी भी प्रॉब्लम्स है, अगर हमारा भोजन सही ढंग से नहीं पचा तो आपके जितने भी प्रोटीन है, रस है, जितनी भी आपकी भोजन के अंदर की क्वालिटी है वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये समझने वाली बात है कि हम अपनी आंतों को ठीक रखें, और वो ठीक रखने के लिए योग अभ्यास और प्राणायाम, यही एक ऐसी पद्धति है जिसकी वजह से आप पूरी लाइफ सही रह सकते हैं। आप लोगों का पढ़ाने का मेरा मतलब यही है कि डिग्री के बच्चे, +2 के बच्चे, ताकि आप समझ ले कि आने वाला जो टाइम है आपका, जब आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे, जॉब के अंदर लगेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, जो भी करेंगे वटेवर मुझे नहीं मालूम, उसके बाद में आपका 30 साल 25 तक मेरे ख्याल आप लोग जाएंगे, है ना। उसके बाद जो 55 और 60 का समय होता है जिसको बोलते हैं रिटायरमेंट, उस पीरियड में आपको इतने उलझ के रह जाओगे, यहाँ से जाओगे पहले तो जॉब लगेगी, फिर घर वाले कहेंगे शादी करो, ठीक है, आपका मन नहीं है तो भी ज़बरदस्त करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी भी एक एज होती है 30-32 की। बाकी बाद में करोगे तो क्या होगा, फिर वो सही ढंग से ब्रेड नहीं बन पाएगी, है ना। उसके बाद में क्या करोगे, आप बच्चे हो गए, फिर वहाँ पे उलझ जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से हमारे बॉडी के जीवन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो समय समय पर हमारे को डिस्टर्ब करता रहेगा। अभी आप बिल्कुल फ्री हो, घर वालों ने कहा फीस दे दी, आप यहाँ आ रहे हो। अब यहाँ पे भी क्या है, आप अगर नहीं सही ढंग से पढ़ोगे तो क्या होगा, रिजल्ट आपके अच्छे नहीं आएंगे, इधर उधर जाओगे, टाइम खराब करोगे, फायदा क्या होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरा कहना है कि समय पर आकर और शिक्षा को लो और अपनी बॉडी के बारे में पूरी मेडिकल साइंस पढ़ो और सही ढंग से अपने जीवन को चलाओ। मेन मोटो मेरा ये, ठीक है। तो उस पीरियड में हमें जब ये समझ होगी कि योग अभ्यास और प्राणायाम हम क्यों करें, इंटरनल बॉडी को ठीक करने के लिए, इंटरनल पार्ट्स को ठीक करने के लिए, तब जाके हमारा माइंड भी ठीक रहेगा, जिसको हम कहते हैं विचार, माइंड जो है मस्तिष्क जिसमें विचार आते हैं, और ये जो बना हुआ है ये हमारा एंटीना है। तो हमें इसको स्वस्थ रखना है। अब बात ये करते हैं कि ये मुंह से लेके, माउथ से लेके मल द्वार तक ये जो है काम करती है, और इसी के अंदर भोजन चलता रहता है, और साइड में जितनी भी ग्रंथियाँ होती हैं वो उसको फोकस करती रहती है। उसके बाद आती है कि ये कैसे कैसे भोजन का हमारा सिस्टम है कि दांतों द्वारा, अगर दांत नहीं होंगे, हेलो बात ही ना करो, दांत नहीं होंगे तो क्या आप भोजन को पीस सकते हो। आपने गेहूं को लिया और वहाँ डाला चक्की पे, तब उसके अंदर में पिसता है, उसको पावर मिलती है। लेकिन हमारे अंदर पावर क्या है कि खुद ही पावर है, तो हम सख्त भोजन को भी, सॉफ्ट भोजन को भी अच्छे से पचा सकते हैं। तो दांतों के द्वारा उसको पीसा जाता है, बारीक 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 बारीक, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में भोजन कभी नहीं करना, आराम आराम से करो, अच्छे से करो, पीस पीस के। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें लाल ग्रंथियाँ, राल जिसको बोलते हैं, वो जो है मिलती है। भोजन आ गया, भोजन को चबा लिया, अब उसमें राल नहीं आई तो वो क्या हो गया, वो अंदर जाएगा,
ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्रास निगलने योग्य हो जाता है। जो खाना खाया आपने, ग्रास मतलब जो भी छोटी मोटी बाइट ली अपने खाने की, कुछ भी, वो उसको फिर नीचे धकेल देता है। उसके बाद ये क्या करता है, जीव जो हमारी, वो क्या करती है, वो हमारे स्वाद को चखती है। जीव अगर कोई अच्छा भोजन नहीं है, कड़वा है या तीखा है या ज़्यादा मिर्च मसाले, तो क्या आप उसको खा सकते हैं? जीव का काम है कि आपको बताना कि ये भोजन खाने लायक है, ये खाने लायक नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यह पिंड ग्रासनी में जीव के द्वारा धकेल दिया जाता है। उसके बाद ग्रासनी नली अमाशय तक पहुंचती है और इसकी लंबाई 250 से 300 सेंटीमीटर होती है। ओके। इसके बाद में ये क्या करती है, ये गर्दन से लेके और हमारे यहाँ नीचे तक इसकी ये जो है काम करती है। ये गर्दन के पीछे होती है ग्रासनी नली। अच्छा, अब ये क्या करती है कि चेस्ट, हमारी जो ये चेस्ट है, यहाँ से चली, चेस्ट के पास आई, चेस्ट के पीछे से डाइवर्ट होगी, डाइवर्ट होके क्या होगा, जो हमारा फेफड़ा है, ठीक है, हृदय जिसको बोलते हैं, फेफड़े तो ये हो गए, जो हमारा हृदय है, फिर ये वहाँ से पीछे चल के फिर जो भी हम खाते हैं तो हृदय के अंदर में वो लाल कण वगैरह जो बनाती है, ब्लड जो बनाती है, वो उसमें जाता है। ऐसे करके ये यात्रा चलती है। ओके। अब इसके अंदर में हृदय के पीछे से हो गई, ये मुड़ी रहती है। डायाफ्राम क्या है, ये हमारा यहाँ पे कहीं होता है, ये पसलियों के पास मिलाते हैं। अब डायाफ्राम क्या होता है कि एज बढ़ते, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी और आपने प्राणायाम का ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, ये सिकुड़ता चला जाएगा। जब ये सिकुड़ता चला जाएगा तो आने वाले टाइम में क्या होगा, जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हार्ट की प्रॉब्लम आपको आने लगेगी। क्यों आने लगेगी, कि आपने उस सिस्टम को साफ नहीं किया। तो ये एक छोटे छोटे टिप है जो हमारे को ठीक करने की आदत डालते हैं। जैसा कि शुरू में मैंने बताया था शायद, कि योग सुंदर जीवन का आधार। इसके अंदर में क्या होता है कि अब सारे बच्चे ना गोरे हैं ना काले, सबकी अलग अलग स्किन है, और आपने उसको ये देखा यार ये काला है, ये तो सुंदर ही नहीं है। नहीं, सुंदरता हमारे अंदर से कैसे आएगी, जब हम गुणों का हमारे अंदर में भंडार होगा। अच्छे से हम जब अपने भोजन को करेंगे, अच्छे से वातावरण में रहेंगे, अच्छे से वार्तालाप करेंगे, अच्छे से हमारी जो भी सिस्टम है उसको करेंगे, तो सुंदरता अंदर से आनी चाहिए, सुंदरता आपके विचारों में आनी चाहिए, आप ऑटोमेटिक ही सुंदर हो जाएंगे। तो ये जो बता रहे हैं कि इसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है ज्ञान, नॉलेज, और एक होती है शक्ति, विल पावर। अब आपके पास में आपने देखा होगा एक पहलवान है, आपने किसने, सारे बच्चों ने सुना होगा, सुशील का नाम सुना किसी ने, सुशील पहलवान, जिसने गोल्ड मेडल भी लिया, और दुर्भाग्य से उसके मन में कोई गलत बात आ गई और आज वो जेल में पड़ा। सिर्फ एक मन में विचार ये आया कि उसने उस फील्ड के अंदर जहाँ वो कर रहा था रेसलिंग वगैरह, वहाँ किसी बच्चे ने उसको जो है, दूसरा पक्ष विपक्ष होता है, उसने कहीं छोटी मोटी बात कर दी और उसको वो चुप गई। उसके अंदर क्या था कि मैं एक पावरफुल, मेरा नाम है, मैं इसकी ऐसी। अब उसको जो है बुला के वहाँ पे खुला ग्राउंड में जाके वहाँ वीडियो बनी, सब कुछ हुआ। तो ऐसा जीवन हमें नहीं जीना। अगर आपको लग रहा है कोई बच्चा सही ढंग से आपसे व्यवहार नहीं कर रहा या टीचर नहीं कर रहा, आप फ्लेक्सिबल होके एक बारी उसको प्यार से समझो, नहीं तो उसको रास्ता काट दो। ये तो हुई अच्छी बात, और ये आएगी योग से। तो हमारे को शक्ति तो हुई, ज्ञान नहीं था उसको। अगर छोटा भी विवेक कर लेता वो 1 मिनट, कौन सा, भ्रामरी प्राणायाम,
अगर उसको पता होता भ्रामरी प्राणायाम करने से मेरी ये जो शांत हो जाएंगे ग्लैंड, तो वो ठीक हो जाता, और वो ये काम ही नहीं करता, और आज उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। माँ बापों का क्या हुआ? तो ऐसा काम, बेटा इधर आओ, इधर बेटा, इधर आओ।